हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग। दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट वाले स्ट्रीमर। दोस्तों कल मैंने क्लास 50 क्वेश्चन आपके कराए थे पर्यावरण अध्ययन के, और मैं 50 आज और इम्पोर्टेंट करा रहा हूं क्योंकि लोगों ने कहा पर्सनली कि आप सर सीरीज को इसको बढ़ा दो, 100 क्वेश्चन कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, एक क्लास और ले रहा हूँ, 100 क्वेश्चन आपके करा दे रहा हूँ। 50 करा चुका था तो उसी के आगे बढ़ रहा हूँ। बस यही निवेदन रहेगी, जो चैनल पर नया जुड़ा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वो सब जानते हैं पुराने छात्र हमारे की ईवीएस पर्यावरण इस समय इस चैनल पर जितनी बेहतरीन चल रही है, जितनी मेहनत सर कर रहे हैं, शायद ही कोई ईवीएस के लिए इतनी मेहनत कर रहा हो। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन दोस्तों है, दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों में कौन सी नदी दो भागों में विभाजित है? दोस्तों नर्मदा नदी जो है वो दक्षिणी भारत में पठारी प्रदेश जो है उसमें दो भागों में विभाजित करती है। ठीक, नर्मदा नदी ध्यान रखोगे। अगला दोस्तों, दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो जो वो वन होते हैं उनको मैंग्रोव वन बोलते हैं, मैंग्रोव वन। ध्यान रखेंगे आप लोग, दलदली एवं ज्वार भाटा वाले सीधे पूछेगा, क्षेत्रों में जो पाए जाने वाले वन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आप बताओगे मैंग्रोव वन। आगे अगला पूछेगा कि दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तब आपको बताना है पहले अमेरिका था, फिर भारत हुआ, फिर अमेरिका, और फिर इस टाइम प्रेजेंट में आपका भारत जो है वो प्रथम स्थान पर है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। ठीक है, दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई और इस ऊंचाई जो स्थित युद्ध स्थल है वो कौन सा है? वो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर युद्ध स्थल है, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक, मैं आराम से पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से। ठीक है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहां पर है दोस्तों? तो 1875 में कुल्टी में पश्चिम बंगाल में पहला इस्पात यानी कि लौह इस्पात कारखाना लगाया गया 1875 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में जो है वहां। ठीक, अगला द्वितीय योजना यानी कि सेकंड योजना बता रहा है आपको, ये जो पंचवर्षीय योजना चलते हैं उसकी बात कर रहा है। सेकंड 5 ईयर ये आपकी बता रहा है लगाएंगे जो 3 उसमें देखिए कारखाने लगाएंगे। देखो पहली जो योजना आपकी मतलब आपकी पंचवर्षीय योजना देखिए चली, उसमें कृषि पर जोर दिया गया, लेकिन जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई उसमें दोस्तों कहा गया हम उद्योगों पर, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज लगाएंगे, उस पर ज्यादा हम कारोबार पर ध्यान रखेंगे। तो 3 जो है वो फेमस लगाई गई, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। और इसमें देखिए हाँ मैं एक चीज और बता दूं, ये पूछता है इसमें कि ये जो भिलाई है, दुर्गापुर है, ये राउरकेला है, ये मतलब विदेशों में जो है देश हैं उनसे मतलब सपोर्ट से बनाई गई थी। पूछता है भिलाई किसके सपोर्ट से बनाई गई? तो किसके? रूस। दुर्गापुर ये आपके ब्रिटेन से, ब्रिटेन ध्यान रखना, ब्रिटेन के सपोर्ट से। और ये आपका राउरकेला ये जर्मनी। ठीक, ध्यान रखो, भिलाई रूस के सपोर्ट से और दुर्गापुर ब्रिटेन और राउरकेला जर्मनी। भिलाई रूस। ठीक, देखो ऐसे याद करो, भिलाई रूस, भीरू, दुबे, राजू। देखो ट्रिक बना लो, भीरू याद रखना, दुबे, दा से दुर्गापुर, बा से ब्रिटेन, राउ केला यानी कि राजू, जा से जर्मनी। ठीक है, भीरू दुबे राजू, भीरू दुबे राजू। ठीक, याद हो गए? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इतना समय दिया, इस पे मैंने क्वेश्चन पे नहीं देता इतना समय। ठीक है, अगला, नकदी की फसल कौन सी दोस्तों? गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी। दोस्तों नकदी की फसल उन्हें कहते हैं जो हम लोग खाने के लिए प्रयोग नहीं करते, वो बिजनेस के पर्पज से हम लोग व्यापार के पर्पज से यूज करते हैं। तो गन्ना है, रबड़ है, तंबाकू है, कपास है, सूरजमुखी है ये। ठीक है, आगे, नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होती है वह किस राज्य में? एमपी में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। समय ज्यादा क्वेश्चन पे उस पे देता हूं जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट। नागालैंड राज्य का दोस्तों कब हुआ गठन? तो 1 दिसंबर 1963 की डेट याद रखोगे, 1 दिसंबर 1963।
नाथुला दर्रा, मैं बात कर रहा था दर्रे की, देखो आ गया नाथुला दर्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा के आप लोग इसको रट डालो। सिक्किम में सिल्क रूट ऑफ इंडिया बोलते थे इस दर्रे को, ठीक है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो आप लोग थालघाट दर्रा याद रखो। थालघाट जो है वो नासिक और मुंबई को जोड़ता है। अगला, निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है। देखो निजी क्षेत्र में पूछेगा तो टाटा आयरन और स्टील कंपनी और टिस्को। टाटा आयरन मतलब जो टाटा की चीज थी वो सबसे पुरानी थी, ठीक है, याद रखोगे आप लोग। अगला, नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में है पूछेगा तो आप लोग बताओगे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियां। आगे पूछेगा पनियाल व एरुल जनजाति, पनियाल व एरुल जनजाति पूछेगा किस राज्य में निवास करती है, आप लोग तमिलनाडु, जवाब बताओगे तमिलनाडु, ठीक है। आगे पूछेगा पंवन द्वीप किस राज्य में है दोस्तों, कहां स्थित है, स्थित राज्य नहीं, माफ कीजिएगा, बम्बन द्वीप स्थित है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ध्यान रखोगे। अगला पूछेगा पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है दोस्तों, तो सोनपुर बिहार बताएंगे, सोनपुर बिहार में, सोनपुर बिहार में, ठीक। आगे 5 नदियों की भूमि को दोस्तों क्या बोलते हैं, पंजाब बोलते हैं। पंजाब नाम इसी से पड़ा, 5 नदियों की भूमि पंजाब, ठीक। पालघाट दर्रा जो है वो किन 2 राज्यों को जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु, ध्यान रखोगे, केरल व तमिलनाडु जो है वो पालघाट दर्रा को जोड़ता है। अगला, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी दोस्तों, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। अगला, ब्रली मतलब ब्राली व ढोलिया जनजाति, ब्राली व ढोलिया जनजाति किस राज्य में संबंधित है, तो दादर एवं नागर हवेली, आप लोग ध्यान रखोगे, दादर एवं नागर हवेली। पूछेगा ब्राली और ढोडिया, ब्राली और ढोडिया, ठीक। आगे, भारत और चीन की सीमा रेखा का स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ध्यान रखोगे। आगे, भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी दोस्तों कौन सी थी, तो दोस्तों समझौता व थार एक्सप्रेस थी, ये भारत और पाकिस्तान के बीच चलती थी, समझौता व थार एक्सप्रेस। आगे, भारत और पाकिस्तान के बीच मैंने बताया था कौन सी रेडक्लिफ रेखा है, वही पूछ रहा है कब निर्धारित की गई, तो 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 का जब बंटवारा हुआ तब ये किया गया, ठीक। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा था निर्धारण किसने किया, तो सर जो सिरिल जॉन रेडक्लिफ है, इन्हीं के मतलब है द्वारा किया गया, तभी इसका नाम क्या है, रेडक्लिफ रेखा बोलते हैं, रेडक्लिफ रेखा, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, ठीक। आगे, भारत का उत्तर और दक्षिण तक विस्तार कितना है दोस्तों, मैंने बताया था 3214 किलोमीटर, ध्यान रखोगे 3214 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो कितना बताएंगे आप लोग, कितना बताएंगे, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आगे, अगला, भारत का कौन सा बंदरगाह जारी है दोस्तों, कांडला बंदरगाह, ध्यान रखोगे कांडला, ठीक। आगे दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन में अगर मिस्टेक हो जाए तो आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज करिएगा, कभी कभी गलत हो जाता है, हम लोग बोलना नहीं जाते हैं ना, या फिर मिसप्रिंट हो जाती है, तो उसके लिए माफ कीजिएगा, ठीक। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है, प्राचीनतम प्रायद्वीप पठार का, ठीक है, प्राचीनतम प्रायद्वीप पठारों का। अगला, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल, भूटान की सीमा को स्पर्श करता है, सिक्किम जो है वो चीन, नेपाल और भूटान सभी मतलब देशों को टच करता है, ठीक। भारत का कौन सा राज्य तीनों तरफ से, मैंने बताया था त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से तीनों तरफ से बिल्कुल घिरा हुआ है, ठीक। घिरा हुआ यहाँ पर तो आपका त्रिपुरा पड़ जाता है, ठीक, तो तीनों तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक। आगे, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा लगाता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, ठीक। कितने राज्यों से, 9 राज्यों से। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.42%, ठीक। आगे, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार पूछेगा तो कितना बचाओगे, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। अगला, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर पूछेगा, बहुत ज्यादा पूछता है, अप्सरा 1956 में, अप्सरा 1956 याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1956। अगला, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछेगा दोस्तों, याद रखना जो है गरसोप्पा या फिर जोग जलप्रपात बोलते हैं, ठीक है, कर्नाटक में है, ये पूछ लेता है, हाँ एक नदी पूछ लेता है, इसी की शरावती नदी पर है, शरावती नदी, ठीक, ध्यान रखोगे शरावती नदी। आगे, भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछेगा तो टेहरी बांध बताओगे, कौन सा, टेहरी बांध, ठीक। आगे, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों, गंगावरम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में, गंगावरम
बंदरगाह आंध्र प्रदेश। अगला, भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है दोस्तों? तो हावड़ा ब्रिज है जो कोलकाता में, हावड़ा ब्रिज है कोलकाता में। अगला, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है दोस्तों? एलोरा औरंगाबाद। ये सब दोस्तों सारे रट लो, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर पूछेगा तो बताना जूलॉजिकल गार्डन्स अलीपुर। ठीक, आगे, भारत का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा दोस्तों कौन सा बताओगे? मध्य, जो अंडमान है निकोबार वही है। ठीक, आगे, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा दोस्तों पूछेगा तो इंडियन म्यूजियम बताओगे कोलकाता, इंडियन म्यूजियम कोलकाता। आगे, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा दोस्तों? तो भारतीय रेल है। ठीक है, भारतीय रेल है। भारत का सबसे बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म दोस्तों कौन सा है? गोरखपुर यूपी। आगे, सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ दोस्तों? 16 मई 1975। दोस्तों जो ऊपर गोरखपुर वाला है सबसे बड़ा, इसमें आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हो कि बंगाल का है, तो पश्चिम बंगाल वाला एक जो बन रहा है वो बड़े हो जाएगा, लेकिन डाटा के अनुसार अभी गोरखपुर है। बाकी आप लोग कंफ्यूजन हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू जो है आपका जानते हो किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, ध्यान रखना। स्वतंत्रता से पहले भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें क्या हुआ था? वीर सावरकर को सजा मिली थी काला पानी की। ठीक है, ध्यान रखना। हरियाणा और पंजाब का नया राज्य जब गठन हुआ तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब नया राज्य। हिमाचल प्रदेश का राज्य का गठन कब हुआ? 1971। राज्य वाले जरूर याद कर लो भैया, सीटेट में बहुत पूछता है। पर्यावरण का अधिनियम कब आया? तो पर्यावरण अधिनियम दोस्तों कब आया? 1986। एलिफेंट कब आया? प्रोजेक्ट एलिफेंट आया 1992। और आपका पूछेगा प्रोजेक्ट टाइगर पूछेगा तो बताओगे कितना? 1973। ठीक, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। सबसे पहले धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लो आर स्टडी पॉइंट को। दोस्तों मैं यहाँ एक चीज कहना चाहता हूँ, कुछ क्वेश्चन जैसे सीडीपी वाले हैं उसमें सर से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा है कि जैसे कि आप लोग ऐसे एमपी टेट है या कोई भी राज्य का टेट होता है तो क्वेश्चन हम लोग वहां से उठाते हैं। कभी कभी ये होता है बेटा कि आयोग जो होता है यूपी टेट वाला आयोग कुछ आंसर उसको अलग मानता है। आप लोगों के कुछ कभी कभी कंफ्यूजिंग होता है कि सर ये कैसे करा रहा है, तो आयोग जहां का जैसा कराता है ना तो कभी कभी क्वेश्चन वो कंफ्यूजिंग वाले होते हैं तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। ठीक है, तो कभी कभी तो मानना पड़ता है हमें कि ये भी सही लगता है वो भी सही लगता है, लेकिन आयोग पर फाइनली होता है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ, एक कमेंट जरूर कर देना कि क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।